संसद की मॉनसून सत्र में 2/3 बहुमत को हासिल करने वाला सपना भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार का कैसे धराशायी हुआ और कैसे आखिरी क्षणों में राहुल गांधी ने जो तरकीब भिड़ाई वो कामयाब होती हुई दिख रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मोदी सरकार का पूरा फोकस 20 तारीख से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में अपने परिसीमन बिल संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की तरफ जिस अंदाज में था और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ये आंकड़े दिखा रहा था कि अब तो लगभग बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। डीएमके और शरद पवार की पार्टी ने भी सपोर्ट करने का ऐलान कर ही दिया है। इसी बीच में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी ऐसे संकेत दे दिए कि वो भी मुद्दे के आधार पर सपोर्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, जो पूरा का पूरा फोकस 2/3 बहुमत का था उसे पूरा ना होने देने का संकल्प कांग्रेस ने जो लिया वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। दोस्तों, दरअसल जो आंकड़े आपने देखा शीर्षक में, उन आंकड़ों में अभी भी जिस तरीके से 30 से 36 सांसदों की कमी दिखाई दे रही है, ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन आंकड़ों में महज 5 से 7 की कमी दिखा रहा हो और उसमें यह भी अंदर बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब 5 से 7 तो ऐसे निर्दलीय सांसद या फिर वो सांसद हैं जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, 298 का आंकड़ा था पिछले अप्रैल में जब इस मुद्दे को लेकर के सरकार वोटिंग करवा रही थी। दोस्तों, इसी बीच में कांग्रेस के संसदीय दल की एक बैठक हुई जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति इस तरह तैयार की गई जिसमें चाहकर भी सरकार उसे भेद नहीं पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को अलग से एक चिट्ठी भी लिखकर परिसीमन बिल में नए प्रस्तावों पर स्थिति साफ करने को कहा। अभी तक सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि वो इस सत्र के अंदर परिसीमन बिल ला रही है। माना यह जा रहा है कि जिस दिन सर्वदलीय बैठक होगी उस दिन वो मुद्दों को गिनाएगी। अब दोस्तों, कांग्रेस की जो रणनीति बनी, जो बैठक हुई करीब 1 घंटे तक मानसून सत्र से ठीक पहले, ताकि इंडिया गठबंधन के दलों को भी एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके, क्योंकि आने वाले 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है जिस दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। यानी कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक करके सभी विपक्षी पार्टियों को एक मैसेज दिया कि अगर कोई किसी भी मजबूरी में ये सोच भी रहा है कि हम मुद्दों को आधार बना करके सपोर्ट कर दें या फिर संसद के भीतर से वोटिंग के दौरान वॉकआउट करके सरकार की मदद कर दें, तो अपने फैसले पर दोबारा से विचार कर लें। इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले कांग्रेस की बैठक में तय कर लिया गया कि मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे परिसीमन बिल को कुछ भी हो जाए पास नहीं होने देना है। जो चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है और लिख करके आगाह किया है कि परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं चिट्ठी में कि मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए, मगर दुर्भाग्य से इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया और इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में स्पष्ट अंतर से विफल रहा। उधर कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में जयराम रमेश ने कहा कि इस सत्र में जो विधेयक आने वाले हैं उसकी औपचारिक जानकारी सरकार ने भले नहीं दी है, लेकिन दोस्तों संसद के शुरू होने से पहले तो जानकारी देगी है। लेकिन क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, जरा उसको सुनते हैं। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे।
हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं, बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा ज़रूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से, विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात तो करती है, लेकिन हमने देखा है कि सत्र में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, सिर्फ विधेयक पास होते हैं। मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सरकार 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। सरकार महिला आरक्षण वाले मुद्दे को परिसीमन से जोड़ करके दरअसल जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो भी लटका। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगी, जैसे नीट पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर और इस वक्त जो कुछ घट रहा है। एक तरफ कांग्रेस की युवाओं और उनके अनुयायी के लोगों का कार्यक्रम गूंज, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं छात्रों का प्रदर्शन जिसमें सोनम वांगचुक अनशन पर हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी उठाएगी। लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों को भी सरकार के सामने मुद्दे की शक्ल में पेश करेगी। चौथा, भारत अमेरिकी व्यापार के समझौते को लेकर। इसके अलावा दोस्तों सरकार को लगाम लगाने के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसमें राहुल की अगुवाई में वो मुद्दे जिन पर मन मर्जी करके सरकार जनता के विरुद्ध कदम उठा रही है उसे रोकने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जेपीसी का गठन हुआ है। उस जेपीसी की रिपोर्ट उनको समय सीमा दी गई है 10 अगस्त की, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और जो विधेयक हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। हो सकता है इसी सत्र में वो विधेयक आए। FCRA विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि ये विधेयक वापस लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर कुछ चर्चा हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया। उस खाद्य सुरक्षा कानून में अधिनियम में कुछ संशोधन के प्रस्तावना है। उस संशोधन के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जब वो विधेयक आएगा इस सत्र में, इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। दोस्तों 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है। सत्र की शुरुआत से पहले राजनीतिक सरगर्मियां आप देख ही रही। इंडिया गठबंधन किस अंदाज में किस तरीके से रणनीति तय करा, जिसकी औपचारिक बैठक 20 जुलाई को संसद के शुरू होने से पहले रखी गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने भीतर एक रणनीतिक तौर पर चर्चा करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसमें सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने और इंडिया गठबंधन की उस बैठक से पहले एक तरीके का देश को एक मैसेज देने की कोशिश है और सरकार को भी, कि अगर अभी भी आप उस परिसीमन बिल को लाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने टीएमसी उद्योग की पार्टी को तोड़ा है, जिसमें अभी भी 30 से 36 सांसदों की कमी है, आपको हम लाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो स्वरूप इसका आपने तैयार किया वो जनहित के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।